दिखा रहा है 9% की, वो है गॉडफ्रे फिलिप्स का। सिगरेट प्राइसेस के बढ़ने की खबरें थी और आप देखिए 9% के आसपास की तेजी, 2250 के ऊपर भाव निकल गए हैं इस वक्त शेयर के, 9.25% के आसपास की तेजी हो गई है और अच्छी खासी मजबूत तेजी देखने को मिल रही है। लक्ष्मीकांत जी से राय लेते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के ऊपर कि क्या करना चाहिए अगर किसी के पास हो तो। लक्ष्मीकांत जी जरा एक बार चेक कीजिए गॉडफ्रे फिलिप्स। जी, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है आज के सेशंस में। ऑलरेडी स्टॉक 10% अप है, तो मुझे लगता है कि 2300 के आसपास, 2300 से लेकर 2330 के आसपास यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर ये स्टॉक अवरली कैंडलस्टिक पैटर्न में ब्रेकआउट देता है तो फिर एक अच्छा बाय कैंडिडेट ये हो सकता है। 2330 के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट अब लेवल्स हैं वो अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 2550 से लेकर 2600 जून के आसपास। और उस समय अगर किसी को ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं निचले साइड का, जो अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 2140। तो 2140 के आसपास के सभी सपोर्ट के साथ यहाँ पर एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। और 2330 के ऊपर ये स्टॉक 2550 से लेकर 2600 जून तक जा सकता है। बिल्कुल, तो ये राय आपको गॉडफ्रे फिलिप्स के ऊपर मिलती हुई। चलिए अब एक और मेहमान का स्वागत करते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल बोथरा जी। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और सबसे पहले शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडियाज के साथ ही करेंगे। क्या ट्रेडिंग आइडियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं? तो धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। यहाँ पे मैं दो बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। पहला इनफैक्ट बाय कॉल रहेगा जीएमडीसी पर। हालांकि स्टॉक लास्ट 5-7 दिनों में कंसिस्टेंट डाउन टिक दिखाया है। स्टॉक ने करीबन 620 या 30 के लेवल से 550 के लेवल्स पे वापस आ चुका है, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है जीएमडीसी पर बाय सजेस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। इनफैक्ट स्टॉक अपने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रीटेस्ट कर चुका है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि स्टॉक में नियर टू मीडियम टर्म बॉटम बन रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं करीबन 585 का, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 540 का। सेकेंड बाय कॉल रहेगा ईडलवाइज फाइनेंशियल्स पर, बिकॉज ये स्टॉक जो है वो एक मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आ रहा है। 5% 5.5% की अपमूव ऑलरेडी दिखा चुका है, 127 प्लस के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। बट मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर बाय 135 का इमीडिएट टारगेट रख सकता है, स्टॉप लॉस 124.5 का। बिल्कुल, एडलवाइस फाइनेंशियल अभी थोड़ी देर पहले अंशुल जी ने भी बाय दिया, 130 के टारगेट उनके और 122 का स्टॉप लॉस। एक और बड़ा टारगेट आपके पास आ गया है, 135 का टारगेट। स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लीजिए 124 रुपये 50 पैसे के आसपास। अंशुल जी के तो टारगेट के आसपास